और एक बात मैं आपको बता दूं, एनआरसी की जरूरत ही नहीं है, और बिना एनआरसी के 80% घुसपैठिए अपने आप भारत छोड़ के भाग जाएंगे। कोहली साहब, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि 6 करोड़ लोगों को एनआरसी के जरिए ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। हां, 80-90% चले जाएंगे, जो थोड़े बहुत बचेंगे उनको तो पुलिस ढूंढ सकती है, लेकिन 6 करोड़ को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा? घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको क्या करना पड़ेगा? जघन्य अपराध घोषित करना। एक कानून हमने बनाया कि फर्जी आधार बनाना गंभीर अपराध है। 2000 रुपए में घुसपैठिए फर्जी आधार बनाते हैं। 2000 रुपए में नगर निगम से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। 3000 रुपए में आरटीओ ऑफिस से उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 3000 रुपए में तहसील से उनको राशन कार्ड मिल जाता है। जब ये 4 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तब वो जनधन खाता खुलवा लेते हैं। जब ये 4 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, किसी नेता को पकड़ते हैं, उसका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। 10 से 15,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए भारत में आराम से 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। वोटर आईडी में नाम जुड़ने का मतलब एक तरीके से भारत के नागरिक बन जाते हैं, और साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका राशन कार्ड पीला वाला है, ईडब्ल्यूएस बीपीएल वाला है, तो उनको मुफ्त में राशन मिलता है, उनको मुफ्त में मकान मिलता है, उनके बच्चों को वजीफा मिलता है, उनको मुफ्त में मुद्रा लोन मिलता है, सारी उनको किसान सम्मान निधि मिलती है, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और बाकी छोड़ो, एक अलग से मजहब के आधार पर मंत्रालय बना है, मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका, फिर भी मजहब के आधार पर एक मंत्रालय चल रहा है, उसका नाम है अल्पसंख्यक मंत्रालय। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के सारे लाभ, सगुन योजना, कन्या, पता नहीं कौन कौन सी योजना वहां भी चल रही है, तो वहां का भी फायदा उठा रहे। तो 12-15 हजार रुपए लगाया और 1 साल में कितना कमा लिया? 5 लाख रुपए। तो ये सही है कि ये इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? और ये सुविधा केवल भारत में ही है। अगर कनाडा गए, दुबई गए, जापान गए, कहीं और गए, तो अगर हमें इसको रोकना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा आपको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, और खौफ भी पैदा करना पड़ेगा। आप जरा कल्पना करिए, जहां भी कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनता है, अगर वहां एक नोटिस बोर्ड लगा हो कि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी। बनवाने वाला बनवाएगा क्या? और बनाने वाला बनाएगा क्या? जब बनाने वाला बनाएगा नहीं तो बनवाने वाला बनवाएगा कैसे? आरटीओ ऑफिस में साफ साफ लिखा हो, फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने में 5 से 10 साल की सजा होगी, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, नागरिकता भी खत्म होगी। डीएल बनेगा क्या? नहीं। तहसील में लिखा हो जहां राशन कार्ड बनता है, जो डॉक्यूमेंट जहां बनता है उस वहीं पे वो बनाने वाले के सामने एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए और बनवाने वाले के सामने भी नोटिस बोर्ड होना चाहिए। दोनों देखते रहे दिन भर, और न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि कुछ नहीं करना। मैं कोहली साहब आपको बता रहा हूं, एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। आप हर जिले में 10-20 घुसपैठियों को पकड़ो, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो। टेस्ट करके उनको पूछो कि तुम बॉर्डर पे कैसे आए, अंदर आए कौन सी गाड़ी से आए, यहां आए आधार किसने बनाया, राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, वोटर आईडी किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट, जो सारे पूछ लो। और उसके बाद तो ऑलमोस्ट आपको ये मान के चलिए कि एक घुसपैठिए के 10 मददगार मिल जाएंगे। तो इन 11 लोगों को, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगा दो, क्योंकि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए लगा दो, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा दो, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर लगा दो। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, यहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए घुसपैठ हो रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सर, जिस दिन हम घुसपैठियों को पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे
और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे 5 धारा लगाना शुरू कर देंगे, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट। जिस दिन हम घुसपैठियों और उनके मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त करके उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर देंगे, ज्यादा नहीं बस 2-3 हजार का करना है, उसके बाद भगदड़ मच जाएगी, सारे अपने आप भाग जाएंगे। ये जो भारत में उनके समर्थक नेता बैठे हुए हैं या जो भी बैठे हैं या दलाल बैठे हुए हैं, ये घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के कहेंगे भैया तू जल्दी भाग जा, तू पकड़ा जाएगा, मैं भी जाऊंगा, इससे अच्छा तू जल्दी भाग यहां से। हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। कोई लागत आएगी क्या? कानून बनाने में कोई लागत आती है? नहीं। इतना कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। जो 20% बचेंगे उनको पुलिस को पकड़ना आसान होगा, लेकिन इसमें योगदान सबको करना पड़ेगा। संसद को भी योगदान करना पड़ेगा, सरकार को भी योगदान करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी योगदान करना पड़ेगा, समाज को भी योगदान करना पड़ेगा और खबर पालिका को भी योगदान करना पड़ेगा। खबर पालिका आज में बहुत सारे ऐसे हैं, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको भी फंडिंग वंडिंग आ रही है तो वो भी उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समाज, ये चारों अगर एक साथ हो जाएं तो घुसपैठ रोकना, घुसपैठियों को भगाना कोई बहुत असंभव काम नहीं है। भारत सुरक्षित होगा, सीमाएं सुरक्षित होंगी। सीमा जागरण मंच से मैं यही आग्रह कर रहा हूं, केवल आप इस मिशन को अगर ले लीजिए। मैं तो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे सीमा जागरण के कार्यक्रम हर राज्य में हो। कम से कम एक राज्य में करवाइए सर आप। और मैं आज आपके यहाँ ये अपनी बात का कमिटमेंट दे के जा रहा हूं, अगर आप मुझे कहीं भी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बारे में जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूं। वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस और मोरक्को का मैच हो रहा था। जब मोरक्को में अशांति थी तो फ्रांस ने मानवता के आधार पर मोरक्को वालों को वहां अपने यहां शरण दे दिया, और वर्ल्ड कप के फुटबॉल मैच में सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, और मोरक्को वालों ने पूरे फ्रांस में आग लगा दिया। क्यों? बोला तूने हम जहां से आए हैं उनको हराया कैसे? मतलब कितने, अब शब्द बोल दूंगा तो असंसदीय हो जाएगा, मतलब जहां खा रहे हैं, जहां कपड़ा मिल रहा है, जहां रोटी मिल रहा है, जिस देश ने सब कुछ दिया वो देश महत्वपूर्ण नहीं है। जहां से भाग के आए, जहां से खदेड़े गए, जहां से मर रहे थे, वो देश महत्वपूर्ण है। कल को किसी दिन बांग्लादेश को अगर भारत ने हराया तो क्या ये घटना भारत में नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? छोटी होती रहती है, होती रहती है। ये 6 करोड़ घुसपैठिए भाग जाएं, बहुत हद तक अपराध खत्म हो जाएगा। ये 6 करोड़ घुसपैठिए भाग जाएं, हमारे माताओं बहनों की चेन जो इतनी ज्यादा लूटी जा रही है, चेन स्नेचिंग रुक जाएगी। ड्रग का कारोबार बहुत कम हो जाएगा, हथियारों का कारोबार बहुत कम हो जाएगा। पुलिस के ऊपर इतना काम का बर्डन बढ़ रहा है इन घुसपैठियों के कारण। जुडिशरी के ऊपर इतनी ज्यादा केसेस बढ़ रही हैं, उसमें बहुत हाथ है इन घुसपैठियों का। हमारे रोटी भी छीन रहे हैं, कपड़ा भी छीन रहे हैं, मकान भी छीन रहे हैं, पानी भी छीन रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, रोजगार भी छीन रहे हैं। आप सोचिए ना, 6 करोड़ लोगों का अगर वो चले जाएंगे तो अल्टीमेटली जो कुछ वो काम कर रहे हैं भारत वाले करेंगे ना, करेंगे तो उनको रोजगार बढ़ेगा कि नहीं, बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार आप सब लोग खड़े हो जाइए। एक मेरा नारा है, उसको जेएनयू वालों ने चोरी कर लिया था। जेएनयू से मतलब वामपंथियों ने चोरी कर लिया था, उसको मैं रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको हाथ उठा के पूरी ताकत के साथ बोलना है, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के निशान से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी की शिक्षा से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुप्रथाओं से, हमें चाहिए आजादी। लब जिहाद लैंड जिहाद से, हमें चाहिए आजादी। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, हमें चाहिए आजादी। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी।
गुलामी के कानूनों से, गुलामिक प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामिक न्यायिक व्यवस्था से, भ्रष्टाचार और अपराध से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम।